जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। ये जो विधि है कोई मामूली या कोई आलतू फालतू विधि नहीं है। बहुत ही असरदार विधि है, बहुत ही काम करने वाली, बहुत ही असरदार विधि है। इस विधि को करने के लिए हमें दो इलायची चाहिए। साबुत इलायची दो, हमें दो इलायची चाहिए और एक कोरा कागज। अब आपको करना क्या है के सिद्ध किए हुए मंत्रों को, मतलब जो यंत्र है, मैं आपको यंत्र दिखा रहा हूं, इस यंत्र को आपको बनाना है और सिद्ध किए हुए मंत्रों के द्वारा आपको इस यंत्र को अभिमंत्रित करना है। यंत्र मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये यंत्र किस तरह से काम करेगा और इस इलायची का जो है इस्तेमाल कैसे आपको करना है, कैसे अपने प्यार को आपको काबू में करना है, आपको वश में करना है, जो उसको मतलब क्या है कि एक बेचैन कर देगा, बेचैनी उसके मन में कर देगा, ताकि वो बेचैन होकर के ही जब तक आप उसे ना दिखो या आपसे बात ना करे तब तक वो बेचैन रहेगा। आपके लिए वो बेचैन रहेगा। आप जैसे उसके सामने जाओगे या आपसे बात हो जाएगी तो उसको चैन आएगा, वैसे वो बेचैन रहेगा आपके बिना और आपका हर कहा मानेगा। ऐसा बेचैन करने वाला ये एक वशीकरण है। अब इस वशीकरण को करने के लिए आपको करना क्या है, एक सफेद कोरा कागज, दो इलायची लेनी है और इसके ऊपर आपको ये यंत्र बनाना है जिसके अंदर ये इलायचियां आपको रखनी है। ये इलायचियां इस यंत्र को, जैसे ये यंत्र तैयार हो गया, यंत्र के अंदर आपको ये इलायचियां रखनी होंगी और उसके बाद में इस यंत्र को बंद करके रख देना है और 7 दिन तक अपने घर में रखना है। उसके बाद में आप अपने पति को या अपने प्रेमी को उसको खिलाएं, या आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी है उसको खिलाएं, तो वो आपके वश में हो जाएगी। अब वो जो यंत्र है वो कैसे बनाना, किस तरीके से बनाना है, वो आप ध्यान से देखिए। हमें बीच के अंदर एक जो है वो रेखा खींचनी है, इस तरह से एक सीधी रेखा, और इसके बीच में ये जो छोटी छोटी दो रेखाएं, ठीक है। अब जो आपको एक और रेखा जो खींचनी है, वो रेखा यहां से लेकर के और इसको बीच में से काटती हुई यहां तक, ये देखिए, ये रेखा आपको बनानी है। अब आपको दो रेखा, एक इधर से और एक इधर से, इस तरह से बनानी है। दो रेखाएं आपको बनानी है। एक रेखा हमने ये बना दी, दूसरी रेखा हमने यहां से लेके और यहां तक बना दी। अब आपको इन रेखाओं के ऊपर और इनके बीच में क्या लिखना है, यहां पे लिखना है आपको फट। फट अवम। फट अवम। फट। क्लेन। फट। फट। ये देखिए, अब आपको यहां लिखना है जो बीच के तरफ, 6, 3, 3, 6। अब यहां आपको लिखना है 7, 7, 7 और यहां आना, नीचे उसका नाम लिखना है। आना यानी कि वो आनी चाहिए, आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। आप उसको लाने के लिए काम कर रहे हैं, उसको बुलाने के लिए, यानी आना, आपके पास में आना। आना यहाँ पे लिखना है और नीचे उसका नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना है। जिस लड़की को या जिस पत्नी को या अपने पति को या अपने प्रेमी को, या वो कहीं पे भी रहता है, चाहे वो शादीशुदा कुंवारा है, मोहल्ले में, पड़ोस में, पड़ोसन में,
ठीक है, रिश्तेदारी में कोई भी है, ये यंत्र ध्यान से देख लें। ये आपको बनाना है और इसके अंदर आपको ये जो 2 इलायचियाँ हैं, इसके अंदर रखनी है और इसको बंद कर देना है। इस यंत्र को बंद कर देना है इस तरीके से, इलायचियाँ अंदर रहें। ये आपको किसी ऐसी जगह रखना है जो किसी दूसरे के हाथ ना लगे, सिर्फ आपको पता हो। और 7 दिन के बाद में इन इलायचियों को निकाल लें। निकाल के और सिद्ध किए हुए मंत्रों का 9 बार जाप करके फूंक मारे इलायचियों पे और उसके बाद में ये इलायची पीस लें। पीस के और अपनी प्रेमिका को या अपनी पत्नी को या आपके पति को या आपके प्रेमी को, जो भी है, जिसको भी आपने वश में करना है, जिसका नाम आपने यहाँ लिखा है, उसको पीस के खिला दें, पिला दें। चाहे किसी भी चीज़ में डाल करके पिला दें या कैसे भी उसके शरीर में पहुंचा दें। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे ये इलायची पूरी होगी, उसको खिलाएंगे आप 2 या 3 दिन आप उसको खिला देंगे। चाहे 1 दिन में ही खिला दें, चाहे 2 दिन में खिला दें। जैसे ही आप उसको ये इलायची उसके अंदर पहुंचा देंगे तो आपके मुख के द्वारा जो निकला हुआ जो मंत्र है, जिसकी सिद्धि है, और इस यंत्र के अंदर ये इलायचियां रही हैं जिसका नाम है, और आपने इसको सिद्ध किया है, तो आपकी सिद्ध की हुई चीज उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। शरीर में प्रवेश होने के बाद में वो आपके पीछे पीछे घूमेगा। यानी कि 2 जिस्म और 1 जान बन जाओगे आप। जिस्म तो 2 हैं, शरीर 2 हैं, एक उसका है एक आपका है। शरीर 2 नजर आएंगे आपको, लेकिन आत्मा एक ही रहेगी आप दोनों की। यानी कि आपके कहने पे वो चलेगी, आपके विरुद्ध नहीं होगी। जो आप बोलोगे वो ही करेगी। ये मेरा वचन है। आप खुद समय इस विधि को इस्तेमाल करें और बिना सिद्धि के इस्तेमाल ना करें। अगर ये आपसे ना हो पाए या कोई इसके अलावा भी कोई आपकी समस्या हो या करने में आप असमर्थ हो, तो आप हमें संपर्क कीजिए। जय मां कामाख्या देवी।